बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली। काफ़ी सेशन से मैं आपको थ्योरी ही की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। डिस्प्ले एड्स क्या होती हैं, वीडियो एड्स क्या होती हैं। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के सेशंस के अंदर अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का काम आपसे करवाने लगा हूँ। यानी कि हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अब एड्स बनाना सीखेंगे। दोस्तों, उसको करने से पहले मैं कुछ इस सेशन के अंदर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ। बिफोर यू डेवलप ए डिस्प्ले एड, हम फोटोशॉप को यूज़ करेंगे डिस्प्ले ऐड बनाने के लिए। बड़ा ब्रीफली फोटोशॉप को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले चंद सेशंस के अंदर, क्योंकि डिटेल में आपने इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में पढ़ना है जो डिजी स्किल्स ऑफर कर रहा है। तो उसको करने से पहले इस सेशन के अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि गूगल कौन कौन से ऐड के साइजेस हैं कि जिनको कंपेटेबल मानता है। इन साइजेस को समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्प्ले ऐड का साइज़ मेजर किस तरीके से होता है। आपने कभी पिक्सल का नाम सुना है? अक्सर कंप्यूटर की ज़बान के अंदर हम कहते हैं कि जी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सल्स ठीक नहीं आ रहे, या हमारा वीडियो कार्ड ख़राब हो गया, या पुराने ज़माने में हम उसको वीजीए कार्ड कहा करते थे, जिसका अक्सर पिक्सल्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता था और पिक्सल्स ख़राब ही आया करते थे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। पिक्सल्स होती हैं छोटे छोटे डॉट्स आपकी स्क्रीन पे जो लाइट को एमिट कर रहे होते हैं और वो मिल के बनाते हैं उस पिक्चर को जो आप देख रहे होते हैं। अब आसान लफ्ज़ों के अंदर एक पिक्चर डिपेंड करती है उसकी विड्थ के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर। तो पिक्चर की जो विड्थ है और हाइट है उसको मिलके उस पिक्चर का साइज बनता है, और इसी विड्थ और हाइट को डिसाइड करके आप डिस्प्ले ऐड के साइज को भी डिसाइड करते हैं। आपने अक्सर ये वाली फिगर्स देखी होंगी, 800 बाय 600, 1024 बाय 600 या 1024 बाय 800। अब जिस तरह वाइट स्क्रीन का दौर आ रहा है तो विड्थ जो है वो बढ़ती जा रही है और हाइट जो है वो कम होती जा रही है। पुराने मॉनिटर उठा के देखें या पुराने लैपटॉप की स्क्रीन्स उठा के देखें तो आपको अक्सर फील होगा कि वो स्क्रीन्स जो हैं वो स्क्वायर के हैं, मतलब है इस तरह डब्बा सा बना हुआ है आपके सामने और एक ही तरह की विड्थ है जो आपके सामने और हाइट है जो नज़र आ रही है। आजकल की जो लैपटॉप की स्क्रीन्स हैं उसमें विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। इसी वजह से जो डिस्प्ले एड्स भी आप बनाना चाह रहे हैं उनका जो साइज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल कौन कौन से साइज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है और किस साइज़ का इफेक्ट कस्टमर के ऊपर या यूज़र के ऊपर क्या पड़ता है। तो विड्थ और हाइट को जहन में आपने रखना है जब भी आप साइज़ डिसाइड करने लगें। अब गूगल कौन सी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, आइए उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो है गूगल आपको प्रोवाइड करता है, उसका नाम उसने गूगल ने जो सजेस्ट किया है वो रखा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है। ये जो आपको साइजेस मेरे सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसमें अगेन वही विड्थ और हाइट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के अंदर एड्स बन रही होती हैं जो आप बनाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे चलाने के लिए। अक्सर जब आप वेबसाइट्स को विजिट करें तो आपके यूजुअली राइट पे या लेफ्ट के ऊपर एड्स चल रही होती हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में होती हैं। इन एड्स को हम कहते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एड्स। ये वो साइजेस हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। इन साइजेस को ज़हन में रखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जब आपने कोई ऐड बनानी है तो इनमें से कोई एक साइज़ आपने डिसाइड करना है। अब इसे आगे चलते हैं। आगे चल के हमारे पास एड्स आती हैं स्काई स्क्रेपर ऐड। स्काई स्क्रेपर से क्या मुराद है? आप में से कभी कोई दुबई गया है? चलें दुबई तो बहुत दूर की बात है, कभी कराची गए हैं आप, या कभी लाहौर आए हैं? लाहौर के अंदर आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना है, उसकी बिल्डिंग ऊंची सारी है। ये जो ऊंची बिल्डिंग है इसको हम स्काई स्क्रेपर कहते हैं। दुबई के अंदर इन बिल्डिंग्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में निस्बतन कम है। इसी तरीके से स्काई स्क्रेपर एड्स भी गूगल आपको प्रोवाइड करता है। ये वो साइजेस हैं जो स्काई स्क्रेपर्स के हैं। इसमें फ़र्क क्या है, ज़रा गौर करें। विड्थ ऐड की कम है, हाइट ऐड की ज़्यादा है। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह नहीं है। ये लंबाई जो है यानी कि हाइट जो है ऐड की वो ज़्यादा होगी, विड्थ ऐड की कम होगी। ये एड्स भी आप कभी किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो आप नोट करें, आपके राइट या लेफ्ट पे अपीयर हो रही होती हैं लंबाई की फॉर्म के अंदर। स्क्वायर या रेक्टेंगल तो होती हैं स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये होती हैं लंबाई की फॉर्म में अपीयर हो रही होती हैं जो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर गूगल प्रेजेंट करता है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। इसे आगे चल के देखते हैं। आगे जो है गूगल हमें प्रोवाइड करता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड की एड्स जो हैं उनके साइजेस प्रोवाइड करता है। इन साइजेस पे ज़रा थोड़ा सा नज़र डालें और देखें कि ये वाले साइजेस कौन से हैं। आप फॉर इंस्टेंस पहले वाला देखें जिसके आगे मैंने बैनर लिखा हुआ है, ये साइज़ है 468 बाई 60। कौन सी एड्स हुई है? ये तो 60 का मतलब है कि ये तो बड़ी छोटी सी हाइट हुई और विड्थ बहुत बड़ी है। ये वो एड्स हैं जो अक्सर बॉटम में या टॉप के ऊपर आपको बैनर की फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं। गूगल एडवर्ड्स इसको लीडर बोर्ड का नाम देता है।
ये विड्थ के अंदर ज़्यादा होती हैं, हाइट के अंदर कम होती हैं। इसी तरीके से जब आप एड्स बना रहे होते हैं इस पर्टिकुलर साइज़ के फॉर्म के अंदर, तो आपको ग्राफिक्स भी उस तरह के यूज़ करने पड़ते हैं जो इस साइज़ के अंदर फिट इन करें। आगे चलें और आगे चल के देखते हैं कि कौन सी एड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल यूज़ हो रही हैं। वो हैं मोबाइल फ़ोन एड्स, यानी कि मोबाइल के ऊपर जो एड्स चलेंगी वो किस तरह की होंगी। इसके अंदर भी आप गौर करें तो विड्थ है ज़्यादा और हाइट है कम, और हाइट और विड्थ जो है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप स्क्रीन की निस्बत इसके अंदर कम है, ऑप्टिमाइज्ड है मोबाइल स्क्रीन के साथ। और ये वाली ऑप्शन सारी की सारी जो है वो गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा होता है जब आप गूगल एडवर्ड्स पे ऐड बना रहे होते हैं। अब जब आप ऐड बनाने लगते हैं तो आप इनमें से आप डिसाइड करेंगे साइज़, लेकिन ये साइज़ आप कैसे डिसाइड कर रहे होते हैं? ये आप साइज़ डिसाइड कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट। ये वो कंटेंट है कि जो आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया, तो ये वो कंटेंट है जो आपने खुद बनाया और फिर आप डिसाइड आपने किया कि मेरी ऐड स्क्वायर फॉर्म में ज़्यादा बेहतर लगेगी या रेक्टेंगल फॉर्म में ज़्यादा बेहतर लगेगी, या मेरा ख्याल है मुझे बैनर की तरह की ऐड लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैनर के ऊपर लोगों का ज़्यादा व्यू जाता है एज़ कम्पेयर टू राइट और लेफ्ट की एड्स के ऊपर। ये अब आपकी चॉइस है। मैं एज ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको तमाम साइजेस में एड्स बनानी चाहिए। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग साइजेस कौन कौन से हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर। सबसे पहले तो बेस्ट परफॉर्मिंग साइज जो है वो मैं कहूँगा मीडियम रेक्टेंगल, जिसकी है 300 विड्थ और 250 जो है वो उसकी हाइट है। ये साइजेस मेरे नज़दीक बड़े सूटेबल होते हैं, किसी भी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं और इनका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा होता है और यूज़र का रिस्पॉन्स भी इसके ऊपर बेहतर होता है। अगली टाइप जो बेस्ट परफॉर्मिंग साइजेस के अंदर आती है वो है लार्ज रेक्टेंगल। लार्ज रेक्टेंगल से मुराद ये है कि इसकी विड्थ बड़ी होगी और हाइट भी थोड़ी सी बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू मीडियम रेक्टेंगल के। ये एड्स भी अक्सर काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर क्योंकि इनकी व्यूएबिलिटी ज़्यादा होती है। लार्ज रेक्टेंगल से आगे चल के देखें तो लीडर बोर्ड की ऐड है, जिसके अंदर आप अगर मेरे पीछे ऑब्जर्व कर रहे हो तो टॉप के ऊपर आ रही है, अगेन हाइट छोटी है, विड्थ इसकी बहुत बड़ी है। बैनर एड्स जिसको हम कहते हैं, गूगल उसको लीडर बोर्ड्स ऐड कहता है। फिर हाफ पेज एड्स आ जाती हैं। हाफ पेज एड्स के अंदर आपकी हाइट तो काफ़ी लंबी होती है लेकिन विड्थ भी अच्छी खासी होती है। ये आपके राइट या लेफ्ट पे अपीयर हो रही होती हैं एड्स और ये लंबाई में चूँकि ज़्यादा होती हैं, इनका भी जो रिस्पॉन्स है यूज़र का वो भी बहुत अच्छा आ रहा होता है क्योंकि जो इस ऐड के ऊपर जो रिजल्ट और कंटेंट प्रेजेंट करता है डिजिटल मार्केटर, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी विजिबल होता है। आगे चल के देखें तो लास्ट के अंदर जो बड़ा अच्छा परफॉर्मिंग साइज़ है जो मोबाइल के अंदर यूज़ होता है वो है लार्ज मोबाइल बैनर, कि जिसके अंदर जो है वो विड्थ आपकी 320 है और हाइट आपकी 100 है। तो दोस्तों ये वो तमाम साइजेज़ हैं कि जो गूगल के ऊपर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इन साइजेज़ को जहन में रखें। इसके अलावा वो तमाम साइजेज़ भी जहन में रखें कि जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है ऐड बनाने के दौरान। आप अपनी नीड के मुताबिक इन साइजेस को यूज़ करें, यूज़ करके प्रैक्टिस करें और देखें कि आपकी जो रिज़ल्ट हैं डिफरेंट साइजेस के वो कैसे आ रहे हैं और कौन सा साइज़ आपके हिसाब से और आपके कंटेंट के हिसाब से सबसे बेहतर है।